जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आपने भी उत्तर प्रदेश पुलिस 32,679 पद के लिए एग्जाम दिया था और किसी भी कारणवश आप असफल हो गए हैं तो तनिक भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। शोक मनाता है कायर, वीर बनाता है लक्ष्य। आप सबको एक मैं ऐसी वर्दी वाले नौकरी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें एक ही एग्जाम होता है, 120 नंबर का ही एग्जाम होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये नौकरी आती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा। जी हाँ साथी, मैं बात कर रहा हूँ आरपीएफ भर्ती 2026 के बारे में, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा सिपाही को या फिर ट्रेन में देखा होगा सिपाही को, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके 2026 में ये सामान्य थाने चौकी वाले पुलिस नहीं होते हैं। आरपीएफ की बहाली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इसमें सैलरी भी बेहतर है, वर्दी वाले नौकरी है। ठीक, इसमें पोस्ट कितना है तो अभी पोस्ट का कुछ डिसाइड नहीं है जो कितने पदों पे वैकेंसी आएगी। लेकिन यदि 2025 वाले में बात करूं तो 2025 में मेरे दोस्त 4660 पदों पे भर्ती आई थी। इसमें दो तरह की पोस्ट होती है, एक एसआई का यानी सब इंस्पेक्टर का, एक कांस्टेबल का। कांस्टेबल के लिए 2025 में लगभग 4200 पोस्ट था, ठीक है, और एसआई के लिए 400 पोस्ट था। समझ में आ गया बात? तो इसी आसपास में रहने की संभावना है। 100-200 कम हो जाए, 200 ज़्यादा हो जाए, तो लगभग 4000 4,500 तक पोस्ट आने की संभावना है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, और सिपाही के लिए 10वीं पास, और एसआई के लिए ग्रेजुएशन। यानी एज की बात करूं तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल। ओबीसी वाले छात्रों को 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी वाले छात्रों को 5 वर्षों का छूट भी दिया जाता है। समझ में आ गया बात? अप्लाई कब होगा तो सितंबर में संभावित है वैकेंसी, यानी फॉर्म आने की संभावित डेट सितंबर महीना है। एग्जाम फी कितना है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल यदि आप हैं तो 500 रुपया। यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत फीमेल हैं तो 250 रुपया। एससी और एसटी के अंतर्गत यदि आप मेल हैं तो 250 रुपया मात्र लगेगा फॉर्म भरने में। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो इसमें 5 चरण से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद पेट यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद है डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में है मेडिकल। लेकिन इस सब का बात बाद में करेंगे। सबसे पहले सीबीटी का, यदि आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, और निगेटिव मार्किंग है 1/3। समझ में आ गया बात? यदि 3 सब्जेक्ट है कौन कौन तो जीके और जीएस से 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैथ से आपसे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 1/3 निगेटिव, और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। वर्ष यानी 2025 में जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसका ये रिटन एग्जाम का कटअप है मेरे दोस्त। क्या है रिटन एग्जाम का कटअप? इसमें मेल और फीमेल दोनों का है। मेल ये सामान्य श्रेणी से 76.82 पे दिया गया था 120 नंबर में से। इतना नंबर जिन छात्रों का सामान्य श्रेणी में से आया था उनका रिजल्ट दिया गया था। और फीमेल का यदि सामान्य श्रेणी की बात करूं तो 73.75, ओबीसी से 74.06 मेल का, और फीमेल का 70.17, ईडब्ल्यूएस का 71.93, और ईडब्ल्यूएस से फीमेल का 68.37 पे रिजल्ट दिया गया था। एससी से मेल में 70.19 पे रिजल्ट दिया गया था रिटन एग्जाम 120 नंबर में से, और फीमेल का 66.37 यानी 66.37 पे 120 नंबर में से रिजल्ट दिया गया था। एसटी का 65.68 पे रिजल्ट दिया गया था, और एसटी का यदि फीमेल की बात करूं तो 62
127 यानी 62.27 पे 120 नंबर में से जो छात्र मेल और फीमेल में से इतना इतना नंबर लाए थे, उनका आगे का प्रोसेस यानी पेट के लिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया था। तो सभी छात्र जो यूपी पुलिस के एग्जाम में असफल हो गए हैं, कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इसका तैयारी कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी 100% आएगी ही, तो निश्चित रूप से तैयारी में अभी से लगे रहिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करके एक सीट अपना सुनिश्चित कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, जरूर फॉलो कीजिए।